अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ पर भी होंगे खुशबाश ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से हूँ। और यहाँ पर हमारा अब अगला व्लॉग शुरू होने वाला है। आज का ये नया व्लॉग यहाँ पे हमारे मॉर्निंग टी से। तो यहाँ पे मैं सुबह का चाय पी रही थी, सुबह का नाश्ता हो रहा था। बिल्कुल सिंपल सा मैं चाय ले रही थी क्रोसेंट के साथ, क्योंकि इन दिनों काम मेरा बहुत ज़्यादा था और बस मुझे थोड़ा हल्का ही नाश्ता करना पड़ा। मैंने सोचा था कि बस नाश्ता करूँगी, उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी अपना आज पैकिंग, लॉन्ड्री करना और बाकी सारी चीज़ें। जैसा कि पहले व्लॉग्स में आपने देखा कि मेरी तैयारी बिल्कुल शुरू हो चुकी थी मूव करने की और सामान पैकिंग करने की। बाकी मैंने पैकिंग तो स्टार्ट किया ही था। पैकिंग मैंने चीज़ें डेकोरेशन और बाकी वॉल फ्रेम्स से शुरू किया था। मैंने वो सारे कलेक्ट किए थे और आज मैंने सोचा था, यहाँ पे संडे के दिन था और मैंने सोचा कि बस यहाँ पे मैं लॉन्ड्री से शुरू कर दूँगी। आज बेडशीट वगैरह, कुछ चादर थी और बेबी के बेडशीट और कंबल वगैरह, मैंने ये सारी चीज़ें तकिया, ये सारी चीज़ें निकाल दी थी धोने के लिए। तो यहाँ पे मेरी लॉन्ड्री हो रही थी और ये मैंने डाल दिया अपना मशीन, फर्स्ट वाला मशीन मैंने डाल दिया और यहाँ पे मैं ये चला दूँगी। और ये स्टार्ट करने के बाद मैं जाऊँगी अपने दूसरे कामों के लिए। यहाँ पे मैंने ये मशीन स्टार्ट करना शुरू कर दिया और ये जब स्टार्ट होगा तो हम जाएंगे पैकिंग की तरफ। और पैकिंग के लिए आज जैसा कि संडे का दिन था, मेरी सिस्टर स्कूल से फ्री थे तो मैंने उनसे हेल्प करवाने के लिए कहा, उन्हें बुलाया अपने पास, क्योंकि बेबी के साथ ना कोई काम करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब हम दिन का डेली काम करेंगे वो ही बहुत होगा, लेकिन जब ये बहुत काम बढ़ जाता है ना तो फिर बेबी के साथ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। मुझे बस अपनी सिस्टर से हेल्प लेना पड़ा तो मैंने उन्हें बुलाया। मैंने कहा चलो आज वो संडे के दिन होगा, तो ये 1 वीक पहले था हमारे मूव करने से। मैंने सोचा कि आहिस्ता आहिस्ता से शुरू कर दूँगी ताकि उस दिन जब हम मूव करेंगे तो ईजी रहेगा, मतलब सारी चीज़ें रेडी रहेंगी तो ये फिर ले जाते रहेंगे मेरे हस्बैंड और भाई वगैरह। तो इसीलिए मैंने सारी चीज़ें बिल्कुल तैयार रखी थी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने स्टार्ट कर लिया था, वार्डरोब से निकाल दिया था और यहाँ पे ये था मेरा ग्लैम रूम जो कि मेकअप रूम है। और यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे कलेक्ट करनी थी, सेफ़ एंड सिक्योर इन्हें मैंने पैक करना था कॉटन और उसमें बॉक्सेस में। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल दी थी। इस कमरे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, तकिया वगैरह, फिर इन सबको यहाँ पे पैक भी करना था। तो इसीलिए मैं 1 वीक पहले से ही मैंने स्टार्ट लिया था। तो ये सारी चीज़ें मेरी मेकअप की चीज़ें थी जो कि यहाँ पे रखी हुई थी, और मेरी लिपस्टिक वगैरह, लिप लाइनर, आई लाइनर, ये सारी चीज़ें जो भी मैंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज़र्स में रखा हुआ था। तो ये मैंने सोचा कि ये नहीं निकालूंगी इनमें से, इसके ऊपर ही मैं प्लास्टिक का रैप कर दूँगी। तो प्लास्टिक रैपर मुझे बहुत ईजी रहा, मैंने ऐसे ही इनको बॉक्स में भी रख दिया ताकि ये सेफ़ रहे। तो ये सारी चीज़ें जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने बिल्कुल भी यहाँ से निकाला नहीं, हिलाया नहीं, मैंने सिर्फ इसके ऊपर प्लास्टिक रैप करवा दिया और ये प्लास्टिक रैपर मुझे काफ़ी ईजी रहा। ऐसा मैंने ये आइडिया मुझे बहुत हेल्पफुल रहा। ये आइडिया मैंने किसी से नहीं लिया था, ये मैंने अपने आप से स्टार्ट किया, ट्राई किया मतलब। तो ये काफ़ी मुझे ईजी रहा, इस तरह ये काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो ये मैंने कर दिया था और वो सारे हो चुके थे प्लास्टिक रैप, और मैं ऐसे ही रखूँगी। और यहाँ पे ये आई शेडोज़ वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे रखनी थी, यहाँ पे मैंने बॉक्सेस में रख दी। और उसके साथ साथ मैंने जो कि रैप करवा दिया था वो सारी चीज़ें मैंने रख दी। और यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे आईलैशेस पड़े हुए थे, ये सारी चीज़ें भी मैं यहाँ पे बॉक्स में रख दूँगी। आईलैशेस मेरे पास बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं कभी कभार क्लाइंट्स वगैरह भी लेती हूँ और मैं क्लाइंट्स मेकअप करती हूँ, तो इसीलिए मेरी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा है और कलेक्ट हुई है। तो ये सारी चीज़ें मुझे सेफ़ एंड सिक्योर दूसरे घर में मूव करना था, तो इसीलिए मैंने ये बॉक्स में रख दी। अब घर मूव करने का तो बहुत सारा काम होता है, तो सबसे बड़ा काम यही है, मुश्किल काम, जो कि पैकिंग करना। और पैकिंग करने में यह होता है कि आप सारी चीज़ें मतलब ऑर्गेनाइज़ करके रखोगे तो दूसरे घर ले जाओगे फिर इजी रहेगा काफ़ी। मतलब आपको सब कुछ पता होगा एक 1 बाय 1 कि क्या हमने कहाँ पे कैसे रखा था। तो इसीलिए, और यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स, कभी मुझे बहुत सारा शौक़ था, शादी से पहले मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था कि मैं पेंटिंग करूँ, बहुत सारी प्यारी चीज़ें डेकोरेट की बनाऊँ,
पेंट से। तो ये पेंट मैंने ऑर्डर किए थे तब, और अभी तक मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई मैंने इनसे कोई काम नहीं किया। सिर्फ हाँ, मैंने कैंडल्स बनाए थे, अपने निकाह वाले कैंडल्स, अपने शादी वाले कैंडल्स जो होता है, मैंने वो अपना बनाया था। लेकिन ये सारी मेरी ऐसे ही फ़ालतू पड़े हुए, कुछ बहुत सारे सामान मेरे फ़ालतू पड़े हुए। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा सामान रखती हूँ। अम्मी का भी यही शिकायत होता था पहले कि घर में सबसे ही ज़्यादा सामान तुम्हारा ही है। और ऐसा ही है प्यारे व्यूअर्स, अब शादी के बाद मेरा अपना घर हुआ है अलग, तो अभी मैं अपने सामान से ही तंग आ चुकी हूँ। मेरे सामान बहुत ज़्यादा है। आप देखोगे हर कमरा बड़ा हुआ होगा, और मतलब जगह बड़ी हुई होगी मेरी चीज़ों से। तो यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स, ग्लैम के जो चीज़ें थी, मेकअप का सामान था और कुछ पेंट्स वगैरह थे जो कि मैंने यहाँ पे बॉक्स में रख दिए। अब ये कंप्लीट हो चुका था, तो ये मैं यहाँ पे पैक कर दूँगी और ये मैं साइड पे रख दूँगी। और ये मुझे ये पता होगा, ये फ़ायदा होगा कि ये मैंने इस बॉक्स में, इस कमरे की जो इस ड्रॉ की मतलब ये चीज़ें मैंने रखी है, तो ये मुझे याद होगा और ये फ़ायदा होगा कि बस ये बॉक्स इस कमरे की है और ये यहीं पे जाना है। तो ये मेरा हो गया था इस कमरे की सारी मेकअप वगैरह सिक्योर। तो ये मैं कर दूँगी, और ये प्यारे व्यूअर्स मैं कर रही थी और ये हो ही नहीं रहा था, तो बस खैर से मैंने फिर कर ही दिया फाइनली, और ये हो चुका था। अब उसके बाद बारी आ चुकी थी यहाँ पे ट्रॉली की, जो कि ये भी मुझे पैक करना था और ये भी मैंने पैक कर दिया। इस ट्रॉली में मैंने सारे जो हेयर के सामान है, हेयर की चीज़ें हैं ना, एक्सेसरीज़ वगैरह, ये मैंने रखी थी। और ये पैक करते करते मेरा हाथ भी यहाँ पे कट गया। तो खैर ये चीज़ें तो होती रहती है मूव करने में, तो ये चीज़ें होती रहती है, ज़ख़म वख़म लग जाते हैं कहीं कुछ। और ये सारी ड्रॉर जो आप देख रहे हैं प्यारे व्यूवर्स, ये खाली हो चुकी है। ये सारी मैंने पैक कर दी है बॉक्स में, और जो ट्रॉली रखी थी और ये सारी चीज़ें मैंने खाली करवा दी। हेयर की मैंने सारी चीज़ें यहीं पे रखी थी, तो ये सारे खाली हो चुके थे। और यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम, जो कि मैंने अपने सिस्टर्स के लिए लंच तैयार किया था यहाँ पे, और कुछ फ्रूट्स वगैरह लेकर लाई थी ताकि वो लंच कर सके। और उसके बाद फिर मैंने अपना दूसरा पैकिंग शुरू कर दिया। और यहाँ पे प्यारे व्यूवर्स, मेरे खूबसूरत प्यारे प्यारे से लैम्प्स बाकी है, इनको पैकिंग करना है अभी। तो यहाँ पे मैंने अपने लैम्प्स उठाने हैं। मेरे लैम्प्स खैर से बहुत ज़्यादा भारी है। ये मैंने तब ऑर्डर किया था अपने पसंद से, और जो चीज़ आपको पसंद होती है ना, तो वो फिर कभी आप उसको मतलब फेंकना नहीं चाहते या कोई सेल नहीं करना चाहते। तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं, क्योंकि मैंने अपनी खुशी से, अपने पसंद से मैंने ये ऑर्डर करवाया था। और मुझे ये ऐसा नहीं लगा था कि इतने बड़े बड़े आएंगे, लेकिन ये खैर से आए, पहुँचे भी इतने बड़े बड़े थे, और लग्जरी स्टाइल में, लग्जरी टाइप का कोई ये लैम्प मेरे लिए पहुंचा था। और खैर से मैंने ये बहुत महंगा भी ऑर्डर किया था। तो ये बहुत प्यारे लैम्प मेरे वो भी पैक हो चुके थे। और उसके बाद हो गया था रात के खाने का टाइम, जो कि डिनर का टाइम। और मैं इतनी थकी हुई थी दिन की ना, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। बेबी को संभालना और लॉन्ड्री करना, पैकिंग करना, ये सारी चीज़ें प्यारे व्यूअर्स बिल्कुल भी इजी नहीं होता बेबी के साथ। तो ये सारी चीज़ें खैर से मैंने मैनेज कर दी थी। और यहाँ पे मैंने बनाया था आलू का कोई प्यारा सा रेसिपी, जो कि मेरी अम्मी का रेसिपी है। ये मैंने अम्मी से पूछ के यहाँ पे बनाया था, कोई इजी था ये, मेरे बस 10 और 15 मिनट तक ये बन चुके थे। तो वो हुआ था हमारा हमारा डिनर वहाँ पे ख़त्म। और यहाँ पे बेडशीट में दोबारा से बिछा रही थी। जब तक हम यहाँ पे होंगे तो बेडशीट तो बिछा हुआ होगा। तो यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स, मैंने अभी किचन का सामान थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करना है, ताकि ईद भी आने वाली थी, और ताकि ये ड्राई फ्रूट्स भी ऑर्गेनाइज तरीके से दूसरे घर में ले जाऊँ, क्योंकि ईद होगी तो जल्दी से जब हम मूव करेंगे तो नेक्स्ट वीक ही ईद होने वाली थी। तो इसीलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स के जो सारे चीज़ें हैं मैंने निकाल दिए थे साफ़ सुथरे तरीके से, और सारे खैर से मैंने भर दिए थे। पहले ही मैंने ले लिया था, और अब यहाँ से मैंने भर के साफ़ सुथरे तरीके से लेकर जाना था। और यहाँ पे मेरी कुछ और सफाई की चीज़ें रहती थी, जो कि मैंने ये क्लीन किया था, भर दिए थे सारे जो चीज़ें थी खाने की, मतलब यहाँ पे तो ये भी सारे मैंने कर दिए। यहाँ पे खैर से प्यारे प्यारे साफ़ हो चुके और बढ़ गए मेरी चीज़ों से। यहाँ पे किचन के ऑर्गेनाइज़र वगैरह।
तो ये सारी चीज़ें बस प्यारे व्यूअर साथ-साथ में मैं करती गई, क्योंकि अब दूसरे घर में जाऊँगी तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ तरीके से, अच्छे तरीके से पहुँच जाए। और यहाँ पे तक की हारी मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो क्योंकि हस्बैंड ने ही बोला था मुझसे कि चलो बाहर चलते, आउटिंग पे कॉफ़ी लेते। तो यहाँ पे जैसा कि आप सबको पता है मेलबर्न में काफ़ी सर्दियाँ चल रही है, तो कॉफ़ी लेने का भी बस अलग ही मज़ा है आजकल। तो रात को हम निकले थे लॉन्ग ड्राइव पे और कॉफ़ी लेते लेते हम बस घर वापस आ गए थे। तो इतनी मैं थकी थी, ये कॉफ़ी काफ़ी रिलैक्सिंग था मुझे, मैंने कॉफ़ी लिया और बस घर आके हम सो गए थे। तो ये था नेक्स्ट डे उसका। तो नेक्स्ट डे मैंने चिल आउट किया, मैंने कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया, बस मंडे का दिन था तो सिस्टर्स भी नहीं थी, मैंने काफ़ी पैकिंग पहले कर दी थी। तो नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं केक बना दूँ और रात के खाने की तैयारी कर दूँ, बस यही चीज़ें। और यहाँ पे केक बनाने की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे मैंने केक बनाना था। तो जब भी मैं केक बनाती हूँ तो अम्मी लोगों के लिए भी ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ पे मुझे 2 केक बनाने थे, यहाँ पे प्यारे व्यूअर्स मैंने बना दिए थे। तो ये मैंने डाल दिया था और यहाँ पे अब रखने थे मुझे ओवन पे। और ये सारे केक बन चुके थे, मैंने रख दिए ओवन में ताकि ये बेक हो जाए। और ये प्यारे व्यूअर्स इतने प्यारे यमी बने थे ना कि बस क्या बताऊँ। तो अब माशाल्लाह से इतने प्यारे केक यहाँ पे बन गए थे प्यारे व्यूअर्स, आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने वेनिला विद चॉकलेट केक मैंने मिक्स बना दिया था। तो ये बहुत ही प्यारा बना था, एक मैंने अपने लिए रखा था और एक मैंने अम्मी लोगों के लिए भिजवा दिया था। तो बहुत ही प्यारा सा केक यहाँ पे बिल्कुल रेडी था। इसके बाद मैंने आज का दिन ऐसे बेकिंग पे और बस कुकिंग पे ही गुजारा था। बेकिंग तो मैंने कर दी थी, खैर से केक बन चुकी थी। और उसके बाद फिर मैंने बनाना था बैंगन का भरता। और मैंने बैंगन का भरता जो है मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। तो मैं यहाँ पे आप सबको रेसिपी भी दिखाती हूँ, पता नहीं मुझसे कैसे बना था, मैंने किसी से देखा था यूट्यूब में, तो बस मैंने ट्राई किया था। मैंने कहा चलो आज बनाते हैं बैंगन का भरता। तो यहाँ पे इतने प्यारा खूबसूरत सा व्यू था, यहाँ पे सनी डे बिल्कुल भी नहीं था, यहाँ पे बादल छाए हुए थे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यहाँ पे मैंने अपना जो यहाँ पे स्टोव है वो बाहर रखा हुआ था अपना बालकनी में। तो यहाँ पर ही मैंने बनाना था बैंगन, क्योंकि अंदर अगर मैं बना दूँगी ना तो ये सारा स्मेल और धुआं सा होगा, तो इसीलिए मैंने यहीं पे बनाया। तो एक प्यारे से व्यू के साथ मेरी हो रही थी यहाँ पे कुकिंग। तो यहाँ पे तैयारी हो रही थी रात के खाने की। और बैंगन मैंने रखा था यहाँ पे ताकि वो उसका स्किन जो है जल जाए और वो कोई स्मोक सा स्मेल लेने लगे। तो उसके बाद ही मैंने इसका छिलका निकाल दिया था। फिर छिलका निकालने के बाद उसको मैंने मैश्ड आउट किया थोड़ा सा। तो अब यहाँ पे इसकी स्किन निकल रही है, छिलका जो कि जला हुआ था। और उसका जो बाकी अंदर से उसका अच्छा खासा स्मोक स्मेल लेने लगा था, बहुत ही मज़े का। मुझे बहुत पसंद है जब मैं बैंगन ऐसे स्मोकी बना लेती हूँ ना, तो उसके बाद मुझे बैंगन बहुत ही उसका मज़ा आता है। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। पहले मैंने ट्राई किया था तो वो मैंने दूसरे तरीके से किया था, लेकिन अब इस दफ़ा ना मैं थोड़ा सा डिफरेंट कर रही हूँ, इसीलिए मैंने सोचा पता नहीं कैसा आएगा। तो लेकिन बहुत ही मज़ेदार बना था, मेरे हस्बैंड को तो काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो यहाँ पे हो रही थी बैंगन रेडी बैंगन के भरते के लिए। तो फर्स्टली मैंने ये किया और उसके बाद ही मैंने फिर दूसरी जो तैयारी ली थी इसकी। अब यहाँ पे फाइनली सारे हो गए थे, मेरे सारे बैंगन के स्किन निकल चुके थे और सारे स्मोक्ड आउट हो चुके थे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इनको स्मैश कर दिया, बाकी ये फिर बाकी सारी चीज़ों के साथ फिर ये मिक्स होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनियन जो है मैंने फ्राई किया ताकि ये बस गोल्डन ब्राउन हो जाए। फिर उसके बाद मैंने 2 से 3 टमाटर लिए थे यहाँ पे। और टमाटर मैंने जो है मैश कर दिए थे, ब्लेंड कर दिया था और वो भी मैंने मिक्स कर दिया इसके अंदर का मसाला और नमक के साथ। फिर मैंने उसके बाद ही बैंगन मैंने यहाँ पे डाल दिया था इसके अंदर और मैंने मिक्सड आउट कर दिया। तो ये इतना मज़े का बना था, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बना था।
तो बस प्यारे व्यूअर्स, ये थी मेरी स्टोरी और ये था मेरा आज का व्लॉग। यहाँ पे इतना ही। तो बस मैं बाकी सारा व्लॉग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट करेगा और क्या क्या होगा मैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में अपलोड करूँगी। प्यारे व्यूअर्स, आप सब मुझे सपोर्ट करना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और यहाँ पे भी बिस्किट आए थे मेरी अम्मी के घर से, नमकीन बिस्किट मेरी अम्मी ने बनाए थे, बहुत मज़े का। अच्छा तो प्यारे व्यूअर्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।